एक सवाल मेरे मन में आया था कि भारत का जो जेन ज़ी है वो बीजेपी से इतना डिस्कनेक्टेड क्यों है। एक ऐसा सवाल जिसने मुझे भी थोड़ा सा असहज कर दिया था और आपसे पूछूंगी तो आप भी शायद असहज बिल्कुल हो जाएंगे। क्या भारत का जेन ज़ी सच में बीजेपी से नफरत करता है या फिर असली समस्या और रूट कॉज कुछ और है? मुझे लगता है कि भारत में पहली बार एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी जनरेशन बड़ी हुई है जिसे उस भारत के बारे में पता ही नहीं है जो 2014 से पहले हुआ करता था। आज का जो जेन ज़ी है, आज का जो युवा 18-22 साल का जो है, वो तब पैदा जब हुआ था तो उस समय उसकी उम्र 6-8 साल की रही होगी जब केंद्र में सरकार बदली थी। उस उम्र के बच्चे कार्टून देखते हैं और आर्थिक नीतियाँ नहीं समझते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है उस जनरेशन को कि गैस सिलेंडर के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, ब्लैक में सिलेंडर घर में आता था। उन्हें याद नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि रेलवे टिकट के दलाल खोजने पड़ते थे क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगती थी। उन्हें पता ही नहीं है कि 2G इंटरनेट पर एक फोटो डाउनलोड करने में आधा घंटा लग जाता था। उन्हें ये पता ही नहीं है कि बिजली कटौती एकदम सामान्य बात हुआ करती थी और बिजली का आना सेलिब्रेशन। उन्हें पता ही नहीं है कि देश में बड़े बड़े आतंकी हमले जो है ना हमारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। कुकर में बम मिलता था, बैग में बम मिलता था, बस के नीचे, ट्रक के नीचे, कहीं पर भी। उन्हें पता ही नहीं है कि पासपोर्ट बनवाने में, सरकारी काम कराने में, बुनियादी सेवाओं के लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती थी, क्योंकि उन्होंने भारत को देखा ही नहीं है। उन्होंने जो भारत देखा है उसमें यूपीआई है, फटाफट आपका पेमेंट हो जाता है, सस्ता इंटरनेट है, एक्सप्रेसवे है, सड़कें आपकी आलीशान है, वंदे भारत है, एयरपोर्ट है, डिजिटल सेवाएं हैं, ऑनलाइन सरकारी सुविधाएं हैं। उनके लिए ये सब अचीवमेंट नहीं है, उनके लिए ये सब एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और यहीं से डिस्कनेक्ट शुरू होता है, क्योंकि जो चीज़ आपको जन्म से मिली हो उसकी कीमत आपको कभी समझ में ही नहीं आती है। जिस बच्चे का जन्म जो है, जब वो पैदा हुआ था तो इसी कमरे में पैदा हुआ था, उसे गर्मी का दर्द नहीं मालूम है, वो समझ ही नहीं सकता है। जिस पीढ़ी ने पानी की कमी को कभी देखा ही नहीं हो, उसे पानी का मतलब समझ में ही नहीं आ सकता है। और जिस पीढ़ी ने 90s और 2000s का भारत नहीं देखा, उसे आज का भारत नॉर्मल लगता है, सामान्य लगता है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा दिलचस्प है। गलती सिर्फ जेन ज़ी की नहीं है, गलती उनके मम्मी पापा की, दादा दादी की भी है। हमने अपने बच्चों को नेटफ्लिक्स दिया है लेकिन इतिहास नहीं बताया है, भारत का इतिहास नहीं बताया है। हमने उन्हें स्मार्टफोन दे दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि देश स्मार्टफोन तक कैसे पहुंचा है। हमने उनको सुविधाएं दी हैं लेकिन जो स्ट्रगल था उसकी कहानी हमने उनको बताई नहीं है। और सबसे बड़ी गलती मैं बीजेपी की मानती हूँ। बीजेपी ने हमेशा अपनी उपलब्धियां, अपना अचीवमेंट्स गिनवाया है, लेकिन नई पीढ़ी को ये नहीं समझाया कि ये अचीवमेंट्स किस स्थिति से, किस सिचुएशन से निकल करके हासिल हुआ है। पॉलिटिक्स में सिर्फ ये बताना काफ़ी नहीं होता है कि आपने क्या बनाया है, लोगों को ये भी बताना ज़रूरी होता है कि पहले क्या नहीं था। अगर आप तुलना बताएंगे ही नहीं तो नई पीढ़ी जो है तुलना करेगी किससे? वो तो उसी भारत को नॉर्मल, सामान्य मानेगी जिसमें वो पैदा हुई है। और फिर आते हैं हम सोशल मीडिया के एल्गोरिथम पे। जेन ज़ी का पूरा राजनीतिक ज्ञान इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं या वायरल क्लिप से बन रहा है। उन्हें 30 सेकंड का गुस्सा दिखता है रील में, 30 सेकंड का मीम उनको दिखता है, 30 सेकंड की एडिट की हुई एक रील उनको दिखती है, लेकिन 30 साल का इतिहास उनको नहीं मालूम है, उनको दिखता नहीं है। उन्हें लगता है कि भारत तो हमेशा से ऐसा ही था। उन्हें लगता है कि विकास तो अपने आप हो गया है या ऑलरेडी विकास हुआ पड़ा था। उन्हें लगता है कि सुरक्षा अपने आप आ गई है। उन्हें लगता है कि डिजिटल क्रांति आसमान से टपक गई है, क्योंकि जब संघर्ष हुआ तब वो मौजूद थे ही नहीं। आज अगर कोई 20 साल का लड़का कहता है कि देश में कुछ हुआ ही नहीं तो मैं उसे दोष नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछती हूँ उससे कि भाई, जिस दौर को तुमने देखा ही नहीं है उसका फैसला किस आधार पर कर रहे हो? इतिहास की जानकारी से या इंस्टाग्राम के रील से? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना अधिकार है, लेकिन इतिहास को भूल जाना समझदारी नहीं है। और शायद यही बीजेपी और जेन ज़ी के बीच का सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है। एक पीढ़ी को तो याद है कि भारत कहाँ था, दूसरी पीढ़ी सिर्फ देख रही है कि भारत अभी कहाँ है। और जब तक ये अंतर रहेगा तब तक दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। बाकी आप बताइए, क्या जेन ज़ी और बीजेपी के बीच में सचमुच में डिस्कनेक्ट है? मुझे तो लगता है। या फिर ये इतिहास भूल चुकी एक पीढ़ी और इतिहास जीत चुकी एक पीढ़ी का टकराव है। चाबी हमारे अपने हाथ में है, अभी भी समय है।